आम खाते हो ना, तो आम के अंदर ऐसा, तो आम के ऊपर ऐसा छिलका है, और आम बोलते हैं सब आम के बाजार में गए, आम खरीद कर लेकर आए, मगर छिलके को भी आम बोलते हैं, और अंदर की जो गुठली है वो गुठली को भी आम बोलते हैं। मगर दोनों में अंतर है कि छिलका है वह भी आम नहीं है और गुठली भी आम नहीं है। आम तो वही है जहां मीठा रस है, वह जो आम है वही आम है, ऐसा जिसका रस बनता है ना वही आम, ऐसा। तो उसको ऐसा है कि ऊपर का छिलका, वो छिलका है ना, वो छिलका ये देह है, और वो गुठली है ना, वो आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष विकल्प दुख, ये सब वो मलिनता। ये राग द्वेष और मिथ्यात्व, ये सब जो भाव है, ये सब गुठली है। क्योंकि आत्मा है वो आत्मा शरीर में रहता है, और राग द्वेष आत्मा में रहते हैं। ये तीन है सब, कि आत्मा है वो आत्मा शरीर में रहता है, और आत्मा में कौन रहता है कि राग द्वेष रहते हैं। तो राग द्वेष के भाव जो आत्मा में रहते हैं, उससे भी आत्मा ये राग द्वेष से भी जुदा है, और जिस शरीर में रहता है उस शरीर से भी जुदा है। जो आम है वो छिलके से भी जुदा है, और आम है वह गुठली से भी जुदा है, ऐसा। भगवान आत्मा, ये तो स्वीकार होता है कि देह मेरा नहीं, मगर ये भक्ति का राग का भाव मेरा नहीं, ये आनंद स्वरूप में हूं, ये बोलने का विकल्प मेरा नहीं है। भगवान, ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कि मैं भगवान आत्मा आनंद स्वरूप हूं, ये बोलने का विकल्प, ओ ऐसा विकल्प आनंद में कहीं पर भी नहीं है भगवान, ऐसा विकल्प आनंद में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा मैं आनंद स्वरूप। तो विकल्प है वह दुख है, मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, वह शरीर में नहीं हूं। ये तो सुनना सबको समझ में आता है कि ये सब मेरा नहीं। शरीर भी छूटेगा, रिश्तेदार छूटेंगे, सब कुछ छूटेगा, ऐसा सब कुछ छूटेगा, मगर नहीं छूटेगा मिथ्यात्व। कैसे मिथ्यात्व तो मेरा अभी पुरुषार्थ इतना नहीं है कि मिथ्यात्व छूटे। हमसे तो राग द्वेष छूटते नहीं, वो मिथ्यात्व और राग द्वेष की पकड़ ऐसी है। उसमें से एकत्व तोड़ना, उसमें से हथौड़ा मारना उस पर कि मिथ्यात्व भी मैं नहीं और राग द्वेष भी मैं नहीं, ऐसा है भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। क्योंकि वो गुठली है, वो गुठली ये राग द्वेष है ना, वो गुठली है, और छिलका इतना खतरनाक नहीं है, वो गुठली खतरनाक है। क्यों? क्योंकि गुठली है वो बीज है, उस गुठली को बोने पर नया आम पैदा होता है, ऐसा। ऐसे ही मोह राग द्वेष के जो भाव है वो गुठली है, जिसके कारण नए जन्म मरण शुरू होते हैं, नई परंपरा, नया वंश शुरू होता है, ऐसा नया वंश शुरू होता है। मगर ये जागृति, ये दीवार को रंगने से, दीवार को पोतने से, रंग को पोतने पर कमरा प्रकाशित नहीं हो जाता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जागृति है कि ये राख की दीवार और राग का रंग, उस कारण से, वो रंग के कारण से अरूपी चैतन्य परमात्मा रंगीन नहीं हो जाता। दीवार है और कमरे में रंग कैसे होगा? ऐसा हो ऐसा छोटा सा कमरा, और छोटे से कमरे में चारों ओर दीवार को देख करके भी ऐसी जागृति की ये दीवार रंगी होने पर भी कमरा रंगा नहीं गया, ऐसे स्वयं को। और मैं कहा हूं, मैं दीवार से टिक करके बैठने वाला नहीं, मैं दीवार तो नहीं, दीवार से टिक करके बैठने वाला भी नहीं, ऐसा में चैतन्य परमात्मा जो दीवार से टिक कर नहीं बैठता, तो रंग से टिक कर कैसे बैठे?
दोनों एक साथ में छूटता है। एकत्व जो छूटता है वो ऐसे छूटता है, हे ज्ञान दीपक ऐसा एकत्व हो, एकत्व तुम्हें चैतन्य परमात्मा में हो, आनंद स्वरूप परमात्मा में हो, ऐसा। ये खोजना खोजना अनंत काल से खोजना चाहा, मगर वहां नहीं खोजा जहां है। और कोई भी वस्तु वहीं से ही पाई जा सकती है जहां हो, जहां हो वहां से पाई जा सकती है। हाँ,